भयंकर गर्मी के बीच में तापमान का लगातार बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है और साथ में बादलों का विकसित होना, बादलों का देश के कई राज्यों पर बनना, ये भी जारी है। यानी प्री मॉनसून की एक्टिविटीज़ और भयंकर गर्मी दोनों देश के कई राज्यों में दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले समय में अप्रैल का जो बाकी बचा हुआ समय है, इस दौरान भारत के अधिकांश हिस्से उबलते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, बल्कि आसमान साफ रहेगा और धूप का पूरा प्रभाव पहुंचेगा और साथ में कुछ जगहों पर हवाएं भी पहुंचेंगी आर्द्रता लेकर, और इसी के कारण बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर प्री मानसून की वर्षा भी होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह नेशनल वेदर बुलेटिन है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 21 अप्रैल के मौसम की। आज 20 अप्रैल है जिस दिन ये वीडियो शूट और अपलोड हो रहा है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचे। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें बता रहा हूं ठीक हैं, काम की हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी बात भी लिखिएगा। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत की तरफ जो हीट बेल्ट है, हीट का बेल्ट पहले यहाँ पर था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, गुजरात से लेकर ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और अब उत्तर प्रदेश की तरफ पहुँच चुका है और धीरे धीरे ये इस तरह से टिल्ट होते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में। और ये पूरा हीट बेल्ट भारत के धीरे धीरे कह सकते हैं कि 80% एरिया को अपने दायरे में ले लेगा। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि शिफ्ट हो रहा है, यहाँ कम नहीं हो रहा है तापमान, यहाँ पर भी तापमान हीट वेव की रेंज में बना हुआ है। हीट वेव क्या होती है ये आप जानते हैं, 37 डिग्री होती है कोस्टल रीजन के लिए। 37 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया तो यहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगी। अंदरूनी भागों पर 40 डिग्री और पहाड़ों पर 30 डिग्री, तो 30, 37 और 40 डिग्री के ऊपर तापमान अलग अलग जगहों पर जब पहुंचता है तो हीट वेव का प्रकोप होता है, और वो प्रकोप हम देख रहे हैं। भारत के ऊपर इस समय कई मौसमी सिस्टम बने हैं, लेकिन अगला जो सिस्टम भारत के उत्तरी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है वो सिस्टम 23 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा, और उसके आने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि थोड़े बहुत बादल अभी भी बन रहे हैं। बाकी जो हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से इस तरह से हवाओं का आना और बंगाल की खाड़ी से ऊपर की तरफ शिफ्ट होना, ये जारी है। और साथ में जो यहाँ से आने वाली ड्राई विंड्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हुई थी, लेकिन अब इन हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये हवाएं कहीं ना कहीं पुश करेंगी जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं ऊपर जाने से, तो जिसके कारण इन हवाओं को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर अभी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, आज दोपहर में, दोपहर के समय का ये सैटेलाइट तस्वीर है, और जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ये बादल गुजरते हुए पूरब की तरफ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ ओडिशा पर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम के समय फिर से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा एक बार बादलों का। और आज शाम को यानी 20 अप्रैल को और 21 अप्रैल को भी यहाँ पर बिहार के दक्षिणी भागों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ दक्षिणी रीजन, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मॉइस्चर का पहुंचना लगातार इधर से जारी रहेगा और कुछ इधर से जारी रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर बादल डेवलप होंगे। तो इन परिस्थितियों में कहाँ पर क्या बरसात होने की संभावना है इसकी बात करेंगे, लेकिन अलर्ट देख लेते हैं। अलर्ट की बात हमने कही कि जहाँ पर 40 डिग्री तापमान पहुँच जाए वहाँ हीट वेव है, खासतौर पर प्लेन्स एरिया में, लैंड रीजन पर, पहाड़ों पर 30 डिग्री से ऊपर, अभी 30 डिग्री से ऊपर नहीं पहुँचा है पहाड़ों पर। कोस्टल एरियाज़ में आप देखिए तो सभी जगहों पर 37 डिग्री से ऊपर तापमान है। इसी वजह से कोलकाता हो या चेन्नई या फिर मुंबई, इन सभी जगहों पर तापमान को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट यानी पीली चेतावनी हीट वेव के लिए जारी कर दी गई है। साथ में कई जगहों पर बारिश भी प्री मानसून की, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में नहीं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक बारिश की चेतावनी है। और उत्तर भारत, मध्य भारत के बाकी हिस्सों में फिलहाल चेतावनी बारिश की नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत का पूरा प्लेन्स एरिया जो है हीट वेव की गिरफ्त में रहेगा। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी कोई बड़ी राहत नहीं रहेगी, 40 के ऊपर ही जाएगा तापमान, और इधर भी गुजरात में भी हीट वेव जैसी कंडीशन कई जगहों पर रहने वाली है। यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवाओं की स्थिति एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हवा की रफ्तार पंजाब से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों तक, मध्य प्रदेश में भी स्पीड बढ़ने वाली है, और साथ में हवा की प्रकृति भी थोड़ी चेंज हो रही। यही हवा है जो नीचे से आने वाली हवाओं को पुश करेगी, और इसी के कारण यहाँ पर कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ बादल डेवलप होंगे, तो बादल बन सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर आने वाली हवाएं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की हो या फिर अरब सागर की, दोनों हवाएं उतनी भारी मात्रा में नमी प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बादलों का पैच डेवलप हो और बड़े एरिया को कवर करे ये पैच, और बारिश की इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहे। तो इसलिए चाहे गुजरात हो या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर जो बादल बनेंगे भी
ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बरसें और ज़्यादा एरिया में बरसें। हो सकता है कि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत इनकी गतिविधियाँ देखने को मिले। यहाँ से गुजरात के रास्ते लगातार महाराष्ट्र के ऊपर और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर हवा का जो पेनिट्रेशन है, इसके कारण यहाँ पर भी एक पैच आप देख रहे हैं और कल भी यहाँ पर एक पैच डेवलप हो सकता है। तो इन पैचेस का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझ लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो WD का प्रभाव और साथ में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रवाह है, इसके कारण यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय और नागालैंड तक कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। 21 अप्रैल को दिन मंगलवार होगा। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, नागालैंड के नीचे के हिस्से में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन हल्की वर्षा इन भागों में भी कई जगहों पर होने की संभावना रहेगी। इधर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूरब में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार, यहाँ पर बिहार के तराई वाले इधर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, गयाजी, भागलपुर और किशनगंज, यहाँ पर कुछ हो सकता है थोड़े बहुत बादल बने और थोड़े से बादल इधर तराई वाले क्षेत्रों में भी बन सकते हैं। और वही स्थिति आपको देखने को मिलेगी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में। संभावनाएं इन भागों में बहुत कम है दोस्तों बारिश की, लेकिन जिस तरह की हीट यहाँ पर बढ़ रही है और जिस तरह की नमी यहाँ पर पहुँच रही है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर प्री मॉनसून के बादल डेवलप करने के लिए कंडूसिव हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे बादल बन सकते हैं जो थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है कहीं पर हवा दे जाएं या तूफान की स्थिति दिखा जाएं और या हल्की बौछारें देते हुए कहीं निकल जाएं, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैंने बताया था आपको रीवा, सीधी सागर से लेकर भोपाल और खरगोन, धार और बैतूल तथा नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इधर मांडला, बालाघाट, इन भागों में, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई हिस्सों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में और पूर्वी गुजरात, तो इन क्षेत्रों में कई जगहों पर ऐसे बादल बनेंगे। हो सकता है कहीं पर इन बादलों से थोड़ी बहुत बरसात भी हो। बड़ी राहत निश्चित तौर पर नहीं देंगे ये बादल, लेकिन जिस प्रकार की गर्मी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पड़ रही है, उसके बीच में ये प्री मानसून की एक्टिविटीज़ दोस्तों थोड़ी बहुत तो राहत दे ही सकती है। गुजरात के शेष भागों में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क गर्म बना रहेगा, बेहद गर्म रहेगा इन सभी भागों में भी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक के आंतरिक हिस्से या कोस्टल पोर्शन, केरल और तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों पर भी कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बेसिकली हल्की वर्षा होने की संभावना है। वैसे बादल कुछ यहां पर चेन्नई और पुदुचेरी, वेल्लोर तथा सेलम, तिरुचिरापल्ली पर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर नमी स्टक हो रही है कुछ समय के लिए। और चित्रदुर्गा, बेल्लारी या बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, अनंतपुर और नेल्लोर, पापतला, यहां पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। और वही स्थिति तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी संभावित है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन या सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन या पूरा मध्य भारत का जो रीजन है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, इसलिए बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली नहीं है गर्मी से। हालांकि अनुमान यह है कि जो आज बादल दिखाई पड़ रहे हैं या दिखाई पड़ेंगे शाम के समय, रात के समय, कल थोड़ा सा उससे कम रहेंगे। परसों से 22-23 से बारिश और बादल दोनों ही दक्षिण भारत, मध्य भारत और साथ में उत्तर भारत में बढ़ेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल हम देखेंगे कि कई जगहों पर भयंकर गर्मी 4-5 दिन सताने के बाद थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि प्री मानसून की एक्टिविटी बढ़ सकती है। उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां पर यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बरसात की संभावनाएं बहुत रेयर हैं, अगर है तो थोड़ी बहुत उत्तराखंड में और लद्दाख में छिटपुट बादल रहेंगे और हल्की वर्षा कहीं पर हो सकती है। बाकी जगहों पर टेम्परेचर दिन में यहाँ पर भी बढ़ेगा। शिमला में भी, जम्मू, धर्मशाला, चंबा और मंडी, ऊना तथा आसपास के रीजन में, बिलासपुर में भी और देहरादून से नैनीताल के बीच में भी तापमान में बढ़ोतरी दिन के समय में हो सकती है। इधर जो पंजाब का क्षेत्र है, अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, फजीलका, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और साथ में अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली से लेकर आगरा, बदायूं, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर और एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, साथ में बरेली से लेकर पीलीभीत, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तथा अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, बांदा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम के बीच में भयंकर गर्मी का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। सावधानी बरतना जरूरी है। समय कॉटन का पूरा बाजू, पूरा बदन को ढकने वाला कपड़ा जरूर पहने। तो अगर मोटे कपड़े हों तो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो सर पर एक कपड़े की पगड़ी जो है, ज़रूर कॉटन कपड़े की पगड़ी ज़रूर बांध कर रखें, साफा बांध कर रखें, ताकि सर पर लगने वाली धूप का असर कम हो।
हो और पानी साथ लेकर चलें। मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर आप रखें ताकि धूप का सीधा प्रभाव उन पर न पड़े, क्योंकि मवेशियों के लिए भी खतरनाक है ये धूप। और वही स्थिति राजस्थान के कई हिस्सों में दिखाई पड़ेगी। श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तथा चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर और जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों में भी भयंकर गर्मी का दौर रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। नमस्कार।